अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक अंदोनाक कत्ल, अरशद शरीफ साहब को जिस तरह से कत्ल किया गया, सर में गोलियां मारी गई उन्हें, उनके साथ जो दो मरकजी शख्सियात थी जो उस रात मौजूद थी, एक वकार अहमद जिनके गेस्ट हाउस में या फार्म हाउस पर अरशद शरीफ साहब गए थे, और दूसरी वो शख्सियत जो गाड़ी के अंदर मौजूद थी, खुर्रम। उन दोनों के बयानात भी सामने आए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट बयानात हैं, और ये बयान शो करते हैं कि केनियन पुलिस ने फिर झूठ बोला है। केनियन पुलिस फ्रॉड कर रही है, केनियन पुलिस दो नंबरी कर रही है, और किसका प्रेशर है कि जो उनके ऊपर जोर देकर वो झूठ बुलवा रहे हैं। या तो केनियन पुलिस झूठ बोल रही है, या तो फिर खुर्रम और वकार की जो स्टेटमेंट है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ये हैं कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने तही इस कत्ल को प्रोब इन कर रही हैं, क्योंकि आजादी सहाफत का दुनिया भर में मसला है। और अरशद शरीफ एक इंटरनेशनली रिनाउंड साफी था, जिसे रियासती तौर पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया था, रियासती तौर पर एक्नॉलेज की गई थी उसकी काविश को, उसकी साफती जिंदगी को। लिहाजा पूरी दुनिया इसे प्रोब इन कर रही है, और इतलात ये भी हैं कि दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ज़ाहिर डेटा सारा मौजूद है, और उन्हें पता चल गया है कि यह होगा कम अज कम कि इसके पीछे कौन था। लेकिन शाहीन सबाई साहब जो अमेरिका में मौजूद है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक फंड जमा करना शुरू किया, फंड रेज करना शुरू किया है, और उनका यह कहना है कि $50,000 जब हो जाएंगे तो इंडिविजुअली वो तहकीकात करवाएंगे इस कत्ल केस की कि इसके पीछे कौन था। लिहाजा वो कौन था का जवाब यकीनन ये ढूंढ निकालेंगे, और ये मुआशरा खुद ढूंढ निकालेगा। अरशद शरीफ साहब ने जो एक सोच दी थी लोगों को कि वो कौन था और वो कौन है, उसके पीछे ये कौम लग पड़ी है, उसके पीछे लोग जाना शुरू हो गए हैं, और अब कुछ ना कुछ खुलासा इस केस का ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जरूर होगा। अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो दो मरकजी किरदार थे, आम तरीन शख्सियात थी, एक वकार अहमद और एक खुर्रम। वकार अहमद की पहले स्टेटमेंट आई है, और वकार अहमद ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ मेरे पास 2 माह से रह रहे थे, यानी 2 माह से अरशद साहब केनिया के अंदर मौजूद थे। अब ये डेटा देखना होगा क्योंकि उसकी ये स्टेटमेंट है, लेकिन अरशद साहब के बड़े करीबी लोग ये दावा कर रहे हैं कि 1 माह या फिर 1 माह से कम अरसा हुआ था अरशद साहब को केनिया में। तो ये डेटा और ये एग्जैक्ट जो बता रहे हैं कि 2 माह से अरशद साहब उसके गेस्ट हाउस में मौजूद थे, ये देखना जरूरी होगा कि वो उसके गेस्ट हाउस में थे या नहीं थे। क्योंकि अरशद साहब के व्लॉग्स आप देखें तो वो एक ही बैकग्राउंड में और एक ही शर्ट के साथ व्लॉग्स कर रहे हैं। अगर आप किसी गेस्ट हाउस में रहते हो तो गेस्ट हाउस का जो माहौल होता है बड़ा डिफरेंट होता है, तो आप बेहतर बैकग्राउंड के साथ कर सकते हैं, लेकिन उस बैकग्राउंड के साथ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो एक जगह पर कन्फाइंड थे, एक जगह पर रुके हुए थे, और बिल्कुल चार दीवारी के अंदर ही एक कच्चे घर में वो वहां पर रिहायश पजीर थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस दिन अरशद साहब को मारा गया है उस दिन वो आए हमारी तरफ, और हमने एक लॉज पर खाना खाया, और अब वो आई डोंट नो ये जो गेस्ट हाउस है, ये जो उनका फार्म हाउस है, उसी को लॉज कह रहे हैं या नहीं कह रहे। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमने लॉज में खाना खाया और उसके बाद अरशद साहब वापस चले गए। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो उनका गेस्ट हाउस है या जो फार्म हाउस है, वहां से लेकर जो मेन सड़क है वहां तक 18 किलोमीटर का रास्ता है, और ये 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, यानी बिल्कुल सड़क है, सुनसान आबादी है, और सुनसान जगह है, कोई आबादी नहीं है, और वहां पर खंडरात भी नहीं है, इवन रेगिस्तान सा है, झाड़ियां वहां पर उगी हुई हैं, वहां पर मट्टी पड़ी हुई है, डस्टी रोड्स हैं, और वहां पर वो कह रहे हैं कि 18 किलोमीटर का रास्ता था हमारे फार्म हाउस तक पहुंचने के लिए। वो कह रहे हैं कि अरशद साहब और खुर्रम लेकर निकले गाड़ी, और फिर 18 किलोमीटर का रास्ता था। उसके बाद खुर्रम कहते हैं कि मैं गाड़ी चलाते हुए आ रहा था और गाड़ी काफी तेज थी, फिर सड़क पर हमने छोटे छोटे मैंने पत्थर देखे, मैंने जो ही पत्थरों को क्रॉस किया तो गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई। जो ही फायरिंग शुरू हुई तो मैं डर कर भाग गया और मैंने गाड़ी बहुत तेज भगाई। उन्होंने कहा जी कि आईपैड और मोबाइल फोन पुलिस के पास है। साथ साथ उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब नैरोबी ही यानी कीनिया ही मुंतकिल होने का सोच रहे थे। अब ये दो बड़े खुलकर इन्होंने फ्रॉड किए हैं। पहली चीज ये कि वो कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब नैरोबी मुंतकिल होना चाह रहे थे कीनिया ही, और इसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी एक पटिशन दायर करवा दी गई थी आज से उनके कत्ल से 1 दिन पहले कि वो अरशद साहब पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं, लिहाजा उन्हें प्री अरेस्ट बेल दी जाए। और अपने कत्ल के 3 दिन बाद अरशद साहब ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान आना था। तो जब पाकिस्तान आना था और वह वहां पर जब जान को शदीद खतरा था फिर भी वहां पर रह नहीं सके, तो फिर ये किस तरह से प्लान बन सकता है कि मैंने नैरोबी में ही रहना है। उसके बाद इन्होंने कहा, जो खुर्रम कह रहा है कि सड़क पर कुछ पत्थर रखे गए थे और फायरिंग हुई और मैंने गाड़ी तेज चलाने के लिए मैं भाग गया। अच्छा, ये भी एक बड़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि केनियन पुलिस का यह दावा है कि गाड़ी के अंदर से हम पर फायरिंग की गई जिसके नतीजे में हमने फायर खोला। ये उनकी चौथी स्टेटमेंट थी। और तो फिर ये किस तरह से हो सकता है कि गाड़ी के अंदर से फायर किया गया हो? या तो केनियन पुलिस झूठ बोल रही है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद है कि शायद पत्थर इसलिए रखे गए थे
कि गाड़ी तेज चल रही थी ताकि गाड़ी की स्पीड को कम किया जाए, और जो गाड़ी की स्पीड को कम किया गया तो अरशद साहब को शूट कर लिया गया है। उसके साथ साथ कुछ अहम तरीन बातें यह भी हैं कि अरशद साहब का जब वीजा था, दुबई के अंदर उनका वीजा मौजूद था और वो वीजा तकरीबन 18 दिन का बाकी था, तो फिर उन्हें किसने मजबूर किया वो केनिया जाएं, और केनिया में ये जो लोग होस्ट कर रहे थे इनके साथ इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर क्या था, इसके बारे में खुर्रम और जो वकार हैं वो ये कह रहे कि हमें किसी शख्सियत ने कहा था, किसी एक बड़ी पर्सनालिटी ने कहा था कि आपने इन्हें होस्ट करना है, अरशद शरीफ साहब को वहां पर होस्ट करना है। अब ये कुछ एक बातें तकरीबन 8 से 10 स्टेटमेंट्स हैं जो मीडिया में रिलीज की गई हैं, मीडिया पर मंजरेआम पर आई हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसका खुलासा जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता होगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।